brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सुषमा। और सोशल मीडिया पर एक शब्द जो खूब चर्चा में फिर से आ गया है, उस पर बात करने के लिए आपके साथ जुड़ी। टोटी चोर। उत्तर प्रदेश की सियासी अगर सरगर्मियों को देखें तो ये शब्द गाहे बगाहे खूब चर्चा में रहता है। इस शब्द को सुनते ही समाजवादी पार्टी के नेताओं का, समर्थकों का पारा हाई हो जाता है। बीजेपी के समर्थक चुटकी लेते हैं। ये शब्द फिर से सोशल मीडिया पर छा गया है, लेकिन क्यों, कैसे? दरअसल इसके केंद्र में है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। एक न्यूज चैनल में इंटरव्यू देने गई थी रेखा गुप्ता। न्यूज चैनल का नाम है न्यूज 24। वहां पर उस इंटरव्यू के दौरान एक रैपिड फायर जैसा एक सेगमेंट आया। उसमें रेखा गुप्ता से कुछ नाम पर उनके रिएक्शंस पूछे गए कि सबसे पहले उनके जहन में क्या शब्द आते हैं। शुरुआत होती है कई सारे नेताओं के साथ, जिसमें अमित शाह का भी जिक्र होता है, तो रेखा गुप्ता कहती हैं गजब, शानदार, डेयरिंग। जब वहां पर मोहन भागवत का नाम लिया जाता है तो कहती हैं आदरणीय। मोदी का नाम लिया जाता है तो कहती हैं सबसे मेहनती। विपक्ष के नेताओं का भी जब जिक्र शुरू होता है तो उसमें केजरीवाल को लेकर भी जब पूछा जाता है रेखा गुप्ता से कि सबसे पहला शब्द उनके मन में क्या आएगा, तो काफी दिलचस्प जवाब यहां पर रेखा गुप्ता देती है। देश का सबसे भ्रष्ट नेताओं को बताती है। प्रियंका गांधी को वो गुड फॉर नथिंग कह जाती है। लेकिन जब बारी आती है सपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की, तो तपाक से रेखा गुप्ता बोलती हैं टोटी चोर। बस बखेड़ा शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया पर इस क्लिप को शेयर कर समाजवादी पार्टी के लोग रेखा गुप्ता को घेरना शुरू कर देते हैं। इससे बीजेपी की मानसिकता बताते हैं। ये कहते हैं कि दरअसल जो पिछड़े लोग हैं, ओबीसी या दलित कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनको लेकर बीजेपी और बीजेपी के नेताओं की सोच ऐसी है। बहुत बखेड़ा होता है, बहुत सारे सवाल होते हैं। रेखा गुप्ता ट्रोल होने लगती हैं और टोटी चोर हैशटैग के साथ ट्रेंड होने लगता है। अब टोटी चोर के बारे में वैसे तो अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो 2022 के विधानसभा चुनाव में भी इसका खूब जिक्र हुआ था। इस पर बीजेपी वाले भी बोले थे और अखिलेश यादव भी खूब बरसे थे, तो आपको पता होगा। लेकिन अगर नहीं पता है कि ये टोटी चोर शब्द आया कहां से, क्यों अखिलेश यादव के साथ ये एक टैग जुड़ा, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल मसला जो है 2018 की मई का है। गर्मी खूब पड़ रही थी और उस बीच में सियासी गर्मी भी तेज हो गई। सियासी गर्मी दरअसल शुरू हो चुकी थी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके बंगले को खाली कराने को लेकर। योगी आदित्यनाथ नए मुख्यमंत्री बनकर आए थे और उनकी तरफ से एक नोटिस भेजा गया कि जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं बंगला खाली करें। मुलायम सिंह यादव इसमें शामिल थे, उनके बेटे अखिलेश यादव भी शामिल थे, मायावती भी थी, बीजेपी के भी कई पूर्व मुख्यमंत्री थे। मुलायम सिंह यादव योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं कि उनका बंगला और उनके बेटे का बंगला बच सके, लेकिन बात नहीं बनती है। मामला कोर्ट तक जाता है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा ऑर्डर आता है और आखिरकार वो तारीख आ जाती है जब अखिलेश यादव को अपना सरकारी आवास खाली करना होता है। वो सरकारी आवास, वो बंगला जिसे कहा गया कि विदेशों से सामान मंगाकर सजाया गया था, बड़े कीमती सामानों के साथ वो बंगला सजा था। एक सेंटिमेंट्स की बात कही गई कि अखिलेश यादव, उनके परिवार के सेंटिमेंट्स उस बंगले से जुड़े थे। और बहुत सारी चर्चाएं शुरू हुई जब अखिलेश यादव ने वो बंगला खाली किया। कई सारी तस्वीरें शेयर की जाने लगी, दावे किए जाने लगे कि जब अखिलेश यादव यहां से शिफ्ट हुए तो उस बंगले से कई सारे सामान गायब मिले। कहा यह गया कि जो दरअसल बाहर से, विदेशों से जो महंगे सामान लाए गए थे उनके घर को सजाने के लिए, उनको ले गए अखिलेश अपने साथ। तोड़फोड़ के दावे भी किए गए कि कई जगह पर बिल्कुल वहां पर तोड़फोड़ मचा दी गई। उस सरकारी बंगले में कहा गया कि जो स्विमिंग पूल था उसको सीमेंट से बंद करा दिया गया। वहां पर स्विच बोर्ड्स तक जो हैं वो गायब मिले और यहां तक कि नल की टोटियां भी गायब मिली। तमाम दावों के बीच में नल की टोटी जब गायब मिली तो कहा जाने लगा कि अखिलेश यादव अपने साथ टोटी चुरा कर ले गए और तब से ये शब्द शुरू हुआ टोटी चोर। हालांकि इसके बाद अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी तो उसमें वो टोटी लेकर पहुंचे थे और बहुत बरसे थे बीजेपी पे और कह रहे थे कि जो लोग लैपटॉप बांटते क्या वो टोटी चुरा कर ले जाएंगे। समाजवादियों ने भी बीजेपी पर खूब हमला किया, तमाम समर्थक भी काफी आग बबूला रहे। उसके बाद जब 2022 का विधानसभा चुनाव आया तभी ये शब्द खूब चर्चा में रहा। योगी आदित्यनाथ ने एक सभा में जब टोटी चोर शब्द का इस्तेमाल अखिलेश यादव के लिए किया तब फिर से मानो कि उस चुनाव के केंद्र में ये शब्द आ गया। इधर वो टोटी चोर कहते हैं तो अखिलेश यादव भी पलटवार करते हैं और चिलम तक बात पहुंच जाती है।
22 के चुनाव में ये किस्सा खूब चर्चा में आ जाता है। अब एक बार फिर से जब हम 25 में पहुंचे हैं तो रेखा गुप्ता ने टोटी चोर शब्द का इस्तेमाल करके फिर से उस किस्से कहानी को सतह पर ला दिया है। लेकिन जिस तरीके के शब्द रेखा गुप्ता ने इस्तेमाल किए, अखिलेश यादव के लिए सिंगल वर्ड बोली टोटी चोर, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए और यूपी तक तमाम खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए, किस्से कहानियों के लिए देखते रहिए।